डीसी समेत 43 अफसरों के तबादले हो गए हैं। कल देर रात कैबिनेट बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 8 जिलों के डीसी में तबादले हुए हैं। कल देर रात कैबिनेट बैठक के बाद ये फैसला लिया गया, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे में फेरबदल हुआ है। सरकार ने मंगलवार देर रात को कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 43 प्रशासनिक अफसर बदल डाले हैं। सरकार के नए आदेश के तहत 8 जिलों के डीसी बदले गए हैं। वहीं कुल 40 आईएएस और 3 एचएएस अफसरों का तबादला किया गया है। बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बनी हुई है, जहां पर कल देर रात कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जहां पर 8 जिलों के डीसी समेत 43 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। ऐसे में देर रात कैबिनेट की बैठक ने ये फैसला लिया है। बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उमेश, जिस तरीके से अचानक से फैसला सामने आता है, इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या कुछ तमाम अपडेट है इस पर? जय संगीता, अचानक नहीं है, बिल्कुल लंबे अरसे से ये प्रशासनिक फेरबदल की हलचलें चल रही थी। और इससे पहले भी लगभग 15-20 दिन पहले और प्रशासनिक फेरबदल किए गए, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के जो बड़े अधिकारी थे उनके तबादले भी किए गए, तो उनके विभाग बदले गए थे। तो सरकार अब एक रिवैम्पिंग स्टेज में आ गई है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा उपचुनाव भी है और आने वाले 2022 की तैयारियों के तौर पे भी देखा जा रहा है। सारे जितने भी जो नए जिला उपायुक्त डीसीज लगाए हैं, सारे यंग अधिकारी है, बिल्कुल नए अधिकारी हैं, नए ऑफिसर है। तो जिम्मेवारी नए अधिकारियों को देने की सरकार ने कोशिश की है, ताकि जो काम काज है, सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसको भी उसमें भी थोड़ा बदलाव लाया जाए। तो सरकार कोशिश लगातार यही करती रहती है और माना ये भी जा रहा है कि आने वाले 2022 की जो तैयारियां सरकार संगठन के तौर पे या सरकार के तौर पे कर रही है, तो प्रशासनिक फेरबदल भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि ये प्रशासनिक जो फेरबदल होता है एक रूटीन प्रक्रिया सरकार इसको कहती है, लेकिन इसको आने वाले जो सरकार की जो परफॉर्मेंस है, सरकार अपने काम काज के तरीकों में बदलाव करना चाहती है। तो एक तरीका सरकार का ये भी होता है, एक संदेश देती है सरकार के भीतर और जो संगठन है और पूरा जो प्रदेश के अंदर एक संदेश देने की कोशिश भी करती है कि सरकार अपने तौर से जो कोशिश है उनको जारी रखे हुए और सरकार एक्शन मोड में आएगी। तो फिलहाल 43 जो अधिकारी है, जिसमें 3 हिमाचल सेवा के अधिकारी और जो 40 आईएएस अधिकारी उनका तबादला किया गया है, जिसमें 8 जिलों के जो डीसीज हैं उनको बदला गया। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उस लिहाज से माना जाएगा कि 12 में से 8 जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, जिला जो डीसीज होते हैं, जिला उपायुक्त होते हैं, उनका तबादला किया गया है। तो सरकार एक संदेश देने की डाउन द लाइन की कोशिश करती है कि सरकार एक्शन मोड में है और सरकार परफॉर्मेंस बेस पे ही आगे बढ़ना चाहती है। तो कोशिश यही की गई है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा एक प्रशासनिक फेरबदल, 12 में से 8 डीसी बदले गए हैं और 43 जो बड़े अधिकारी उनके तबादले किए गए। जी, इसके साथ ही उमेश, अगर बात करें, क्या कुछ तमाम बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं? इसको लेकर के कुछ कयास लगाए तो जा रहे हैं अभी, लेकिन क्या कुछ नाम सामने आए हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां सामने आई हैं? देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी इनके तबादले किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनमें से कईयों को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गई है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है और जो दूसरे जो जनता से जुड़े ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें ज्यादा जो एक्टिवनेस है वो दिखाने की सरकार कोशिश कर रही है। और बहुत सारे अधिकारी है जिनके जो विभाग है उनमें बदलाव करके ये संदेश देने का भी कोशिश सरकार करती है कि अगर काम काज से सरकार संतुष्ट नहीं है तो सरकार के पास एक ऑप्शन रहती है कि अधिकारियों को बदला जाता है। फिलहाल बड़ी बात यही है कि 8 जिलों के उपायुक्त बदल दिए गए हैं, डीसी बदल दिए गए हैं। तो 8 जिलों में सरकार अब नए अधिकारियों के सहारे अपनी जो परफॉर्मेंस है, सरकार के जो काम काज है उनको आगे बढ़ाना चाहती है। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी बात है, 12 में से 8 जिलों के डीसी बदल दिए। तो वहीं उमेश, ये भी बात निकलकर सामने आती है कि अब हिमाचल सरकार किसी भी तरीके से विकास कार्यों को लेकर चूक नहीं दिखाएगी, उपचुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से सतर्क है। तो ऐसे में क्या कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं आने वाले समय में?
देखिए, ये प्रशासनिक फेरबदल तो लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सरकार जरूर ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह है, उनको भी एक संदेश देने की कोशिश करती है कि सरकार का कामकाज नौकरशाही से चलता है, लेकिन अगर नौकरशाह का हम नहीं करते हैं तो सरकार के पास एक विकल्प होता है, बदल दिए जाते हैं। अपनी जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उनको लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। कई बार प्रशासनिक जिम्मेदारी देने के लिए भी होता है कि जो बड़े जो रैंक अधिकारी है उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है। तो कोशिश यही है, सरकार कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह से ये एक संदेश जाए कि लोगों के लिए सरकारों ने जो वादे किए थे उन सरकारों को अमली जामा बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। उसके लिए चाहे आपको प्रशासनिक फेरबदल भी क्यों ना करना पड़े, तो एक कोशिश है। सरकार एक्शन मोड में अपने आप को दिखाना चाहती है, क्योंकि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव होने, जिसमें एक 2 विधानसभा के चुनाव होने और एक पार्लियामेंट चुनाव होना। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि सरकार अपने आप को आगे बढ़ता हुआ दिखाए, एक्शन मोड में दिखाए, और प्रशासनिक फेरबदल भी उसी का एक हिस्सा फिलहाल माना जा रहा है। जी उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे चलकर आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे इस पर। तो वहीं ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है।